टॉपिक क्या लिखा है देखो कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान पर जनसंख्या 54,000 हो गई थी। निम्न को ज्ञात कीजिए। वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी, मतलब 2003 में कितनी आती, 54। ठीक है, 2003 के अंत में आती 54,000, जो कि 5% दर से क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो इसमें गैप कितने का है, 2 वर्षों का है। तो लिखेंगे समय, समय कितना हो जाएगा देखो, 2003 पहले था और बाद का क्या है 2001 वर्ष है, तो घट के क्या बचेगा, 2 वर्ष आ जाएगा। ठीक, 2 वर्ष आएगा, तो समय कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। इसके बाद कुल जनसंख्या कितनी आती, 54। तो जनसंख्या तो कितनी हो गई, 54,000 ही है। इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें तुम्हें ये पता नहीं है पी क्या है, मूलधन कहाँ है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें सूत्र तो भी लगाना है। ठीक है, तो पी फॉर मूलधन। तो क्या करेंगे, क्या कह रहा है, निम्न को ज्ञात कीजिए। तो निम्न को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे देखो, लिखेंगे माना 2001 की जनसंख्या एक्स है, एक्स मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, तब कुल जनसंख्या मतलब कि जे बराबर, जनसंख्या कितनी है जे, तो जनसंख्या कितनी है, 54,000 है, हजार बराबर किसकी हो जाएगी, जनसंख्या कितनी मानी, एक्स गुणा में अपना 1 प्लस में दर कितनी है, दर दर देखो 5% दर पर, मतलब R4 दर जो कि 5% है। तो दर कितनी है, 5%। सूत्र होता है ये बटे में 100 और समय कितना है, 2 है। तो यहाँ सूत्र होता है, ठीक है, क्या आ जाएगी देखो, 54,000 बराबर एक्स direct गुणा कर दो, 105 आ जाएगा बटे में 100, इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर लगाए तो 2 बार लिखनी है, तो 54,000 बराबर एक्स गुणा में 5 से काट देते हैं, पहले नहीं काट दो, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10 20, 54,000 एक्स गुणा में 21/20 एंड 21/20। अब जे हर में है तो इसके गुणा में जाएंगे और जे अंश में है तो इसके भाग में जाएंगे। तो 54,000 बटे 21 गुणा में 21, इतने क्या आ जाएंगे, 20 बीसम 400 एक्स। तो ये देखो 21 इनसे कट रहा है, तो 3 से काटो, 3 दूना 3 एकम 3, 3 8 24, 3 7 21, 3 से फिर काटो, 3 7 21, 3 6 18, तो 6,000 आ रहा है। तो 6,000 गुणा में 400 बटे में 7 7 49, इतना आया, जिसमें बराबर क्या आ जाएगा, एक्स। इसका गुणा कर दूँ तो 6 चौके 24 और 5 जीरो बटे में क्या आ जाएगा, 49 बराबर एक्स। अब भाग देने के तो क्या आएगा, भाग देने पर मेरा आ रहा है कि 48,979.59 एक्स का मान आ रहा है, मतलब 2001 में कितनी थी, इतनी संख्या थी। ठीक है, आगे दूसरा टॉपिक क्या है, 2005 में कितनी जनसंख्या होगी, 2005 में मतलब कि 2003 था, तो समय क्या हो जाएगा, समय समय तो वही रहना है तुम्हारा। देखो 2005 में से 2003 घटा देंगे, 2 वर्षों बाद क्या होंगे, हो गया देखो 2 वर्ष आएगा। तो क्या लिखेंगे देखो, सूत्र तो वही रहना है, क्या, जनसंख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र तो वही रहना है। तो आर का मान कितना है, 5% दर से बढ़ रही थी। इसके बाद कुल जनसंख्या कितनी थी, जो कि पी का मान है जी। ठीक, पी का मान मतलब मूलधन,
मूलधन कितनी है, 54,000 है। इसके बाद कर देंगे तो मिश्र धन ज्ञात करना है, ठीक। तो सीधा लिख लेते हैं जनसंख्या कितनी हो गई, तो 54,000 गुणा में 1 + 5/100 एंड स्क्वायर। तो 54,000 तेरा गुणा कर लें तो 105 + 105 का स्क्वायर, ठीक है। बटे में 100 रहना है तो ये काट देंगे, तो 54,000 गुणा में 21/20, इस पर स्क्वायर लगाए तो 2 बार लिख दो, 21/20। अब क्या करेंगे, 1 2 1 2 इतना आया। इसके बाद गुणा कर लो, तो 4 से काट और दो पहले, ठीक। तो 540 गुणा में 21 को गुणा करें तो 21 को 4 से 41 आता है, 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 से ये कट रहे क्या, देखो 4 से कट रहे, हाँ। तो 4 एकम 4, 1 बच रहा, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 4 1। इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आता है, इनका गुणा करने पर आता है 59,53,5 होगी। 5% दर से तो बढ़ रहा हो, ठीक है। तो 59 हो जाएगी, 54 से कितनी 59 हो गई, ठीक है। अगला टॉपिक, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया को 2.5% घंटा से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि प्रयोग को शुरू करने पर बैक्टीरिया की संख्या इतनी थी 5,06,000 थी, तो 2 घंटा के अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी। चलो पता कर लेते हैं कितनी आते बैक्टीरिया, ठीक। बैक्टीरिया कितने हैं, मूलधन, तो मूलधन कितना है बैक्टीरिया, जो कि 5,06,000 कुल बैक्टीरिया है, जिसमें दर कितनी है, दर R4 2.5%, ठीक है। और प्रति घंटा मतलब समय कितना है, 1, T4 कितना है, समय 1 घंटा है, जिसमें अपन क्या करेंगे, बैक्टीरियों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। जो 2 घंटा पश्चात की पूछ रहा है कि 2 घंटा में कितने हो जाए, तो 2 घंटा लिख लो बस, ठीक है। 2 घंटा लिखा है, हाँ घंटे ही तो लिखा है, तो समय 2 ही घंटे तो है, तो लेकिन घंटा ही लिखो, 100 घंटा। तो क्या ज्ञात हो जाएगा, तो आ जाएगा, देखो बैक्टीरियों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो बैक्टीरियों की संख्या बराबर मूलधन कितना है 6,000 गुणा में 1 + 2.5% का आ जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। इसके बाद 56,000 गुणा में इतने हो जाने 102.5 बटे में 100, इसका स्क्वायर, जो कि 50,600 गुणा में 100, इनके लिए डबल वाल लिख सकते हैं, 102.5 बटे 100 गुणा में 102.5 बटे में 100, ये तुम्हारा कट जाएगा, ये भी 0 0 बढ़े गए, ठीक है। अब 1 2 3 1 2 3 कितना आ रहा है, 506 गुणे 1025 गुणा में 1025 बटे में 1,000 आ रहा है। सभी का गुणा करके भाग कर दो, कितना आता है, तो कुल बैक्टीरिया कितने आ जाएंगे, 53 16 16 आंसर। चलते हैं अगला, ये घट रहा है भाई साहब, बढ़ नहीं रहे थे, घट रहे थे, ठीक है। क्या लिखा है, एक स्कूटर 42,000 में खरीदा जाता है, क्रय मूल्य कितना है 42, मूलधन कितना है 42,000 मूलधन है, जिसको पी से दर्शाते हैं। इसके बाद दर 8%, रेट कितना है 8% दर से दे रहा है। इसके बाद वर्ष कितना लग रहा है, 1 वर्ष लग रहा हो, तो समय कितना ले रहे हैं, समय 1 वर्ष लगा रहे हैं। तो अब सीधा मूल्य ज्ञात करना है, तो मूल्य लगा लेते हैं। तो मूल्य कितना होता है, पी कोष्टक सूत्र लिख रहा है 1 - R/100
इस पर टी की पावर समय। इसके बाद क्या आ जाएगा देखते हैं। तो पी कितना है 42,000 रुपया गया, थोड़ा ध्यान रखना। 1 माइनस आर कितना 8/100, टी का मान 1 कितना 42,000 गुणा में कितना आना है 92 आ जाना है। 100 में से 8 चले जाएंगे तो 92/100, क्योंकि 0 से 0 कट गए, बचा कितना 420 गुणा में 92। अब गुणा कर लेंगे तो गुणा करने में कितना आ रहा है 38,640। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है नहीं, सीधा अगला अध्याय है। अगला अध्याय देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो अगली गिरेगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। अपना नाम जरूर कमेंट करना।